हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, अपनी सीरीज हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में अपने इस वीडियो UKS4 में आज मैं आपको बताऊंगा कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश और कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में। दोस्तों, आइए पहले देखते हैं। अब तक में अगर देखें तो ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में कुड़िंद वंश, शक वंश, कुषाण वंश और कार्तिकेयपुर राजवंश को अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इनर पीस और उन वीडियोज़ को देखिए। अब बात करते हैं मध्यकाल की। तो आज के वीडियो में हम कत्यूरी राजवंश और कुमाऊं के चंद राजवंश की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कत्यूरी राजवंश। लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद कुमाऊं में कत्यूरी राजाओं का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि जागर जो है इम्पोर्टेंट भी होती है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तराखंड में जागर क्या है, एक कल्चरल या कहा जाए तो एक धार्मिक अनुष्ठान है। अगर मैं आप फिगर देखें तो लेफ़्ट साइड का फिगर और राइट साइड के फिगर में मैंने लेफ़्ट में कुछ लोगों को कोई यंत्र बजाते हुए दिखवाया है और राइट साइड में जो 2 यंत्र दिखाए हैं इन्हें ढोल और दम्मू कहते हैं। तो इन धार्मिक अनुष्ठानों में लोक गाथाओं को गाया जाता है, जिससे हमें पता चला कि कत्यूरी राजाओं का शासन कुमाऊं में कार्तिकेयपुर के बाद हुआ। अब बात करते हैं तो यह राज्य बाद में कई शाखाओं में बढ़ गया, बट इम्पॉर्टेंट 3 है: कत्यूर का अशांतिदेव वंश, अस्कोट के रजवार और डोटी के मल। डिस्क्रिप्टिव में आप इसे लिख सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं अच्छे। इस वंश का अंतिम शासक राजा ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी राजा था और जागरू में उसे बीरमदेव कहा गया है। तो अगर बीरमदेव कहा जाता है। आगे बात करें तो सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार में आक्रमण किया। तो इस युद्ध में ऑब्वियस सी बात है कि राजा बीरमदेव से युद्ध करने गए और उन युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार कत्यूरी राजवंश का अंत हो गया। तो कत्यूरी राजवंश में राजा बीरमदेव खास रूप से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा के काल में तैमूर लंग ने हरिद्वार में आक्रमण किया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन सॉल्व। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुमाऊं के चंद राजवंश की। जहाँ तक कुमाऊं के चंद राजवंश की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे राजा हमें पढ़ने को और इनका बहुत सारा योगदान रहा है कुमाऊं के विकास में, स्पेशली यहाँ के राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं कल्चरल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर ज़्यादा राजाओं को नहीं देखते हुए 5 इंपॉर्टेंट राजाओं को हम पढ़ेंगे। तो पहले राजा जो आते हैं वो हैं इसके संस्थापक राजा थौरचंद। तो कुमाऊं के राजवंश के पहले राजा थौरचंद थे। इनका अगर एरा देखते हैं तो 1216 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक का इनका काल रहा है। तो दोस्तों, लगभग 580 वर्ष तक इन लोगों ने यहाँ पे इस डायनेस्टी ने राज किया। अब बात करते हैं, अगर देखें तो 1216 वर्ष का जो 1216 ईस्वी में अगर आप देखेंगे तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कत्यूरी शासन पढ़ा तो 1380 ईस्वी के आसपास या 1386 98 ईस्वी के आसपास बीरमदेव की मृत्यु होती है। तो अगर देखा जाए तो जब चंद राजवंश अपनी जड़ें स्टार्ट कर रहा था यहाँ पर गड़ाना, ठीक उस समय ही उसके समकालीन एक और भी शासक डायनेस्टी थी, वो थी ऑब्वियस सी बात है कत्यूरी शासक। क्यों? 1216 के आसपास वो भी सशक्त हुआ करते थे। तो इन दोनों जो थे समकालीन है। अब एक बात बड़ी ऑब्वियस है कि अगर एक एरिया में 2 शासक या 2 डायनेस्टीज अगर एक साथ रहेंगी तो उनके बीच में सत्ता संघर्ष होगा, एरियाज़ के लिए उनके हित टकराएंगे। तो वही सेम कुमाऊं में चंद और कत्यूरी के बीच में भी हुआ और अंततः 14वीं शताब्दी में चंद शासक विजयी हुए, क्योंकि मैंने बताया था कि 1398 में बीरमदेव की मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण कुमाऊं में चंदों का अधिकार हो गया। और दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो शुरू में अगर इनका एरिया देखते हैं चंदू का, वही 1216, 18, 20 के आसपास देखें तो केवल चंपावत के आसपास का एरिया रहता होगा और इनकी राजधानी चंपावत थी। मतलब आइए फिगर में देखते हैं, ये है चंपावत का एरिया। तो इस एरिया के आसपास इनकी राजधानी, ये चंपावत इनकी राजधानी थी और इसी के आसपास इनकी जो थी एरिया भी था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपने एरिया का एक्सपेंशन शुरू किया और नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और नेपाल के कुछ भागों को इनने अपने राज्य में समावेश कर लिया और इनका जो एरिया था वो बढ़ गया। अब देखिए, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो उनको अपनी राजधानी को भी यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रशासनिक रूप से इनको ज़रूरत होगी कि ढंग से कंट्रोल कर सकें। तो सेम यही काम किया चंद राजवंश ने और उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की यहाँ से अल्मोड़ा।
इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी कारण सन 1530 के आसपास राजा भीष्मचंद ने, वो राजा जो दूसरे राजा हुए वो हुए राजा भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर ली। तो इन्हीं राजा भीष्मचंद के काल में 1555 ईस्वी में अल्मोड़ा में खगमारा किले का निर्माण हुआ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में आपको 3 किलों के बारे में बताऊंगा, जो तीनों के 3 किले चंद डायनेस्टी के समय बने हुए हैं और तीनों के तीनों अल्मोड़ा में बने और उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो क्लियर हो गया, भीष्मचंद ने किया था, और वो कहाँ किया था? खगमारा में किया था, खगमारा किला अल्मोड़ा में। अब बात करते हैं भीष्मचंद के बाद दूसरे राजा कल्याण चंद की। तो राजा कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में लाल मंडी किले का निर्माण कराया। इसे फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह किला भी अल्मोड़ा में है, दूसरा किला। और इन्हीं राजा कल्याण चंद ने एक और किला जिस अल्मोड़ा में निर्माण कराया, जिसे मल्ला महल का किला कहते हैं। और इस किले में आजकल कचहरी, जिलाधीश का कार्यालय और अन्य गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। दोस्तों जो मैंने यहाँ नीचे एक फिगर दिखाया है, एक पेंटिंग है जो कि लाल मंडी किले की मुझे मिली है नेट पे, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बता दिया है। तो इन 3 किलों की बात करें, खगमारा किला, लाल मंडी का किला या फोर्ट मोयरा किला भी कहते हैं जिसे, और मल्ला महल किला, इन्हें याद करने की कोशिश करें तो आप बस ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लाइक खगमारा किला आ गया, तो खगमारा अंग्रेजी के वर्ड KH से स्टार्ट होता है, और लाल मंडी L से स्टार्ट होता है, और जो तीसरा किला है मल्ला महल M से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कौन सा? खगमारा, K से, तो सबसे पहले बना, और उसके राजा थे राजा भीष्मचंद। और जो बाद के दो हैं, लाल मंडी का किला और मल्ला महल का किला, दोनों के दोनों राजा कल्याण चंद के काल में बने हैं। आगे बात करते हैं तीसरे राजा की। तो चौथे राजा की, राजा कल्याण चंद हम पढ़ चुके हैं, हम राजा कल्याण चंद चतुर्थ की बात करेंगे। कल्याण चंद का जो एरा था दोस्तों, वो एरा था लगभग 1560 के आसपास, 1563 में उन्होंने किला बनवाया था। ठीक उसके 200 साल बाद लगभग 1730 से 1748 का जो एरा है वो है राजा कल्याण चंद चतुर्थ का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके काल में ही रोहिल्लों के आक्रमण हुए थे उत्तराखंड कुमाऊं में, और जिसमें गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह ने काफ़ी सहायता की थी। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इसी के एरा में कवि शिव, जो प्रसिद्ध शिव हैं कुमाऊं के, ने कल्याण चंद्रोमय की रचना की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कल्याण चंद्रोमय किसने लिखी? तो कवि शिव ने लिखी। किसके लिए लिखी? कल्याण चंद के लिए नहीं, कल्याण चंद चतुर्थ के लिए लिखी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद राजाओं के योगदान की बातें करते हैं। तो पिछले कुछ योगदान जो मैंने अभी बताए थे, बुक्स लिखने, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट और योगदान यहाँ पे आते हैं। पहला, चंद राजाओं के समय में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य प्रारंभ हुआ, और साथ साथ ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा भी स्टार्ट हुई, जो अब तक चल रही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट योगदान है चंद राजाओं का, वो यह है कि जहांगीरनामा एवं अन्य मुगलकालीन पुस्तकों में मुगल और चंदू के बीच संबंध का पता चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किन्हीं 2 राजाओं की या उनकी डायनेस्टीज़ के बीच में संबंध पता चलते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कल्चरल चीज़ें आदान प्रदान की जाती हैं। तो इससे लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है। तो सेम यही चीज़ हुआ कि हमारे यहाँ जो कुमाऊँ भाषा थी, उसमें बहुत सारे शब्द का समावेश हुआ, स्पेशली अरबी, फारसा और तुर्की शब्दों से, और हमारी जो कुमाऊँ लैंग्वेज थी वो और ज़्यादा समृद्ध हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इसे लिखा जा सकता है और ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय था, जिसे सिक्कों में, मोहरों में, झंडों आदि में अंकित किया जाता था। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर एक चंद राजाओं का सिक्का दिखाया है। देखिए, इसमें इन्होंने गाय का चिन्ह अंकित किया है, जो आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। आगे बात करते हैं, तो सन 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने, जो तब के राजा थे चंद राजा महेंद्र चंद को, हवाला बागलमोड़ा के पास के एरिया में एक साधारण युद्ध में हराकर चंद राजवंश का अंत कर दिया और उस एरिया में अपना अधिकार कर दिया। इस प्रकार चंद राजवंश का अंत हो गया। दोस्तों एक बार रिकैप कर लें, तो चंद राजवंश में हमें 5 राजा याद करने हैं। स्टार्ट करते हैं जो चंद राजवंश में थौहर चंद से। थौहर चंद 1216 में इसके संस्थापक हैं। दूसरे नंबर के जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो भीष्मचंद आते हैं। पहले बता दूं, जब थौहर चंद का एरा था तो केवल चंपावत के आसपास का एरिया चंद राजवंश के अंदर आता था, चंपावत उनकी राजधानी थी। जब भीष्मचंद आते हैं 1530 के आसपास, तो तब तक ये लोग अपने एरिया का एक्सपेंशन कर देते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और नेपाल का अन्य एरिया भी ले लेते हैं। तो इस एरिया को प्रशासकीय रूप से प्रबंधन करने के लिए अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। और यही राजा भीष्मचंद खगमरे के किले का निर्माण कराते हैं 1555 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं कल्याण चंद। कल्याण चंद राजा की जहाँ तक बात की जाए तो 2 किले बनाते हैं, लाल मंडी का किला और मल्ला महल का किला। फिर आते हैं कल्याण चंद चतुर्थ,
जो कि रोहिल्लों के आक्रमण को झेलते हैं, और कवि शिव उनके लिए उनके बारे में कल्याण चंदोदा में लिखते हैं। और लास्ट में 1790 ईस्वी में राजा महेंद्र चंद के समय में गोरखा यहाँ अधिकार कर लेते हैं और चंद राजवंश का की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों बात करें तो अब तक हम त्यूरी राजवंश और कुमाऊं का चंद राजवंश खत्म कर चुके हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको गढ़वाल का पावा राजवंश बताऊंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इनर पीस। अपने नेक्स्ट वीडियो UKH 5 में मैं गढ़वाल के पावा राजवंश को बताऊंगा। थैंक यू।